कहानी विश्वास और समझ का सफर। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। किसी छोटे से गांव में एक बड़ी फैक्ट्री थी जहां सैकड़ों मजदूर काम करते थे। फैक्ट्री के मालिक श्रीवर्धन एक कठोर और निर्दयी व्यक्ति थे। वह हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कर्मचारियों से ज्यादा काम करवाना चाहते थे और यदि कोई गलती करता तो उसे बिना सोचे समझे सजा दे देते। उनके पास कर्मचारियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी और उनका मानना था कि कठोर अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। कर्मचारियों में सबसे ज्यादा परेशान दीवान था। दीवान एक मेहनती श्रमिक था, लेकिन उसका मानना था कि मालिक केवल अपने लाभ के लिए कर्मचारियों का शोषण करते हैं। वह अक्सर काम में विलंब करता क्योंकि उसे लगता कि श्रमिकों की मेहनत का कोई मोल नहीं है और मालिकों को इस बारे में कोई समझ नहीं है। एक दिन श्रीवर्धन ने दीवान को बुरी तरह से डांट दिया क्योंकि वह तय समय पर अपना काम पूरा नहीं कर सका था। दीवान को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने अपना काम छोड़ने का निर्णय लिया। उसी दिन एक सहकर्मी ने उसे समझाया कि यदि वह बिना किसी समाधान के सब कुछ छोड़ देगा तो कोई भी स्थिति सुधार नहीं पाएगी। दीवान ने सोचा कि शायद वह खुद ही इस समस्या का समाधान ढूंढ सके। अगले दिन दीवान ने श्रीवर्धन से मिलने का निर्णय लिया। वह डरते डरते उनके ऑफिस में गया। श्रीवर्धन ने उसकी तरफ एक घूरती नजर से देखा, लेकिन दीवान ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखी। मालिक, हम सभी कर्मचारी अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप हमें सही तरीके से समझ नहीं पाते। अगर हम पर थोड़ा सा भरोसा किया जाए तो हम और बेहतर काम कर सकते हैं। श्रीवर्धन, जो हमेशा कठोर रहते थे, थोड़ी देर तक चुप रहे। उन्होंने सोचा, क्या यह सच है? उन्होंने दीवान से पूछा, तुम क्या चाहते हो? दीवान ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ थोड़ी सहानुभूति दिखाएं और हमें भी एक मौका दें कि हम अपनी समस्याओं को बिना डर के आपके सामने रख सकें। श्रीवर्धन को दीवान की बातें गहरी लगीं। वह सोचने लगे कि क्या उनका व्यवहार वाकई कठोर और निर्दयी था? क्या उन्होंने कभी कर्मचारियों की मुश्किलों को समझने की कोशिश की थी? उन्होंने महसूस किया कि कामकाजी माहौल को सुधारने के लिए कर्मचारियों के साथ विश्वास और समझ का होना जरूरी है। कुछ दिनों बाद श्रीवर्धन ने कर्मचारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा, मैंने कभी आपके संघर्षों को सही तरीके से नहीं समझा। अब से हम मिलकर काम करेंगे। आपके विचारों और समस्याओं को मैं महत्व दूंगा और हम मिलकर एक अच्छा कामकाजी माहौल बनाएंगे। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों में एक नई उम्मीद और जोश देखने को मिला। दीवान और अन्य श्रमिकों ने भी अपना काम और बेहतर किया। फैक्ट्री का माहौल पहले से कहीं अधिक सकारात्मक हो गया। श्रीवर्धन ने कर्मचारियों के साथ नियमित संवाद शुरू किया और उनके साथ मिलकर फैक्ट्री की समस्याओं का समाधान ढूंढा। समय के साथ श्रीवर्धन और उनके कर्मचारियों के बीच विश्वास और समझ का रिश्ता मजबूत हो गया। श्रीवर्धन अब अपने कर्मचारियों को केवल अपने संसाधन नहीं मानते थे, बल्कि उनके साथ एक परिवार जैसा संबंध बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने जाना कि असल में सफलता केवल काम के परिणामों में नहीं, बल्कि उस रास्ते में सहयोग, सहानुभूति और समझ के साथ बढ़ने में है। कहानी से शिक्षा। विश्वास और समझ का महत्व। किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझ बेहद महत्वपूर्ण है। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और विश्वास करें, तो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। सहानुभूति। अपने कर्मचारियों या साथी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाना सफलता की कुंजी है। कठिनाइयों और चुनौतियों को समझकर हम सभी एक बेहतर कामकाजी माहौल बना सकते हैं। विवाद का समाधान संवाद से होता है। समस्या या विवाद को केवल संवाद से हल किया जा सकता है। किसी भी समस्या को लेकर अगर हम खुले दिल से बातचीत करें, तो हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। समस्या से सीखना।
श्रीवर्धन की तरह हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने कर्मचारियों या साथियों के साथ बेहतर संबंध बना सकें। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कई सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझें। संवाद और संवाद का महत्व, कम्युनिकेशन एंड डायलॉग। दीवान और श्रीवर्धन के बीच संवाद ही विवाद का मुख्य समाधान था। दीवान ने अपनी समस्याएं और भावनाएं स्पष्ट रूप से मालिक के सामने रखीं और श्रीवर्धन ने उन्हें सुना और स्वीकार किया। संवाद के माध्यम से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और अपने आपसी मतभेदों को सुलझाया। सहानुभूति और समझ, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। श्रीवर्धन ने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने कर्मचारियों की परेशानियों और संघर्षों को समझने की कोशिश नहीं की थी। दीवान के संवाद के बाद श्रीवर्धन ने सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया और कर्मचारियों की समस्याओं को समझने का निर्णय लिया। यह सिद्धांत यह बताता है कि जब हम दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक सकारात्मक समाधान की दिशा में बढ़ सकते हैं। विनम्रता और आलोचना को स्वीकार करना, ह्यूमिलिटी एंड एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म। श्रीवर्धन ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कर्मचारियों के साथ अपने कठोर व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। आलोचना को सहन करना और अपनी गलती को स्वीकार करना इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कदम ने यह दिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह मालिक हो या कर्मचारी, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। विश्वास और सहयोग, ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। संवाद और सहानुभूति के बाद दोनों पक्षों ने आपस में विश्वास और सहयोग को बढ़ाया। श्रीवर्धन ने कर्मचारियों से यह वादा किया कि वह उनके विचारों को महत्व देंगे और मिलकर काम करेंगे। यह सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी टीम या संगठन में सफलता के लिए विश्वास और सहयोग बेहद जरूरी है। समस्याओं को समाधान के रूप में देखना, व्यूइंग प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर सॉल्यूशन। श्रीवर्धन ने अपने कर्मचारियों से बातचीत के दौरान यह समझा कि समस्याएं केवल कठिनाइयां नहीं होती, बल्कि समाधान के रास्ते भी होती हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हर विवाद या समस्या को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जिससे हम और बेहतर बन सकते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से श्रीवर्धन और दीवान के बीच का विवाद समाधान हुआ और दोनों पक्षों के बीच एक मजबूत और सकारात्मक संबंध स्थापित हुआ।